हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे स्टूडेंट्स क्लब। मैं हृदय सिंह आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर के एक रोमांचक सफर पे। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के बारे में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। और वहां पे मैंने आपको एचसीएफ के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू समझाया था। तो यहाँ पे एक बार हम लोग एचसीएफ को फिर से समझेंगे अच्छे से, और फिर से हम लोग अपने एक्सरसाइज पे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब तो आप लोग जानते ही, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर आपको एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों के फैक्टराइज करते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर आता है वो जो सबसे बड़ा होता है वही होता है हम लोग का एचसीएफ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 25 और 50 का एचसीएफ निकालना है। तो 25 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू टू, इसका ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू टू। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 जो है वो हम लोग का हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखिए 25 जो है ये दोनों में कॉमन है, 5 स्क्वायर कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ होगा इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एचसीएफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो नंबर पहला नंबर 25 कॉमा 50, ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जैसे देखिए किसी भी फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में आपने डिफरेंस जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा ही है। फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे छोटे होते हैं। मतलब हम लोग का जो रियल नंबर है, जैसे अगर हम लोग 25 को फैक्टर करेंगे तो इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे या तो वो 25 के इक्वल होंगे या तो 25 से छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो 25 के या तो इक्वल होंगे या तो उनसे बड़े होंगे, ठीक है। मल्टीपल्स मान यानी आप इजिली समझ सकते हैं टेबल पर। अब जैसे 10 के फैक्टर्स हो गए 2 और 5, 2 5 1 और 10, ये चार फैक्टर 10 के हो गए। लेकिन अगर 10 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 10 का मल्टीपल पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है। तो यही मल्टीपल्स होते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में तो दोनों के जो मल्टीपल दो नंबर की अगर हम लोग मल्टीपल लिखना चालू करें और उन दोनों में कॉमन जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब जैसे 25 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होगा 5 स्क्वायर, एंड 50 का 5 स्क्वायर इंटू टू। मैंने एग्जाम्पल सेम इसीलिए लिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो इन दोनों में कॉमन हम लोग का 5 स्क्वायर आ गया, तो 5 स्क्वायर इंटू टू कर देंगे, तो जो कि हम लोग का आ जाएगा 50, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है वो हम लोग का क्या है 50, ओके। एलसीएम को हम लोग कैसे लिखे हैं, एलसीएम को भी हम लोग सेम तरीके से ही लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 25 एंड 50 इज इक्वल टू 50, ओके। एलसीएम हम लोग जब फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एलसीएम लेते रहते हैं, तो इन सब में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो इसे मैंने सोचा एक बार तो रिवाइज करा दें, ठीक है। अब एक चीज जो हम लोग को न्यू सीखनी है, ये सब चीजें अब तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब नई चीज पढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अगर हम लोग को जैसे दे दिया गया किसी दो नंबर का एलसीएम, किन्हीं दो नंबर का एलसीएम दे दिया गया, उन दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया गया। अब जैसे ए और बी का एलसीएम है 2 और ए और बी का प्रोडक्ट है 4, तो हम लोग को अगर उसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालना है, तो इन्हीं चीज को फाइंड करने के लिए एक रिलेशनशिप दिया गया कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे जो ए और बी है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेंगे। यहाँ पे ए और बी हम लोग के कोई भी रियल नंबर्स होंगे, ओके। इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे एक बार देखिए, किसी भी जैसे ए और बी हम लोग को कोई नंबर है, ए और बी हम लोग को कोई नंबर, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में ही जाते हैं, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में एक ए हम लोग का माना 25 है, बी हम लोग का 50 है, ठीक है। अब ए और बी का एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम हम लोग का कितना आया था 25, एलसीएम आया था हम लोग का 50, ओके, एलसीएम हम लोग का आया था 50, तो 50 यहाँ पे हो गया, और इसका एचसीएफ कितना आया था 25। अब देखो किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 50 इंटू 25, अब यहाँ पे इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए हम लोग का क्या है 25 और बी क्या है 50, ठीक है। इसे आगे देखा जाए तो देखिए 25 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 50, अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करिए, वरना ना करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर प्रूफ 25 इंटू 50 25 इंटू 50 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूव कर दिया कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स into HCF of any two numbers is equal to the product of those two numbers. ओके, सो लेट्स हम लोग मूव करते हैं कि अगर हम लोग को जैसे एलसीएम फाइंड करना है, हमें HCF और A इंटू बी दिया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला होगा, तो एलसीएम ऑफ A इंटू बी, एलसीएम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ A एंड B, ठीक है। अगर हम लोग को HCF फाइंड करना है तो HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन LCM ऑफ A एंड B, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक का क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, यस, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट में करेंगे। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, माना हम लोग पार्ट 4 कर लेते हैं, वर्ड ऑफ वाला, तो पार्ट 4 करते हैं, तो पार्ट 4 हम लोग का है 5005। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, तो प्राइम फैक्टराइज आपने सीखा ही है, ये जनरली हम लोग ऐसे कर देंगे 5005, ठीक है, या तो आप इस मेथड से करिए, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, या ट्री मेथड से करिए, तो हम लोग इस मेथड से करते हैं, तो इस मेथड पे 51001, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो ऐसे आप कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।